हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था एल्गी, तो एल्गी में हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारे पास जो एक न्यू टॉपिक है इसी चैप्टर का, जिसका क्या नाम है, ब्रायोफाइटा। अब जो ब्रायोफाइटा है, तो ब्रायोफाइटा को हम स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक फर्स्ट हमारा क्या है, मॉसेस है, दूसरा क्या है हमारे पास, लीवरवर्ट। इसमें ये कहा गया कि ये पाए जाते हैं मोस्टली कहाँ पे, ग्रोइंग इन मॉइस्ट, मतलब नमी वाली जगह पे, सैडेड एरिया पे जहाँ छाया हो, और कहाँ पे, पहाड़ों पर। तो जो मॉस है, मॉस को अगर हम देखें तो हमारे पास दो मॉस वाला जो पार्ट है, जैसे ये एक हमारे पास ये है, इसका नाम है फ्यूनेरिया, ये मॉस में आता है। और ये हमारे पास क्या है, स्फैगनम, स्फैगनम, ये दोनों मॉस हैं। अब एक हमारे पास आया था लीवरवर्ट, तो लीवरवर्ट में ये किसका संरचना है, ये संरचना है मार्केंसिया का। मार्केंसिया क्या है, एक लीवरवर्ट है। लीवरवर्ट है तो ये हमारे पास क्या, आर्चिगोनियम है। जब आर्चिगोनियम है तो इसका मतलब है क्या है, फीमेल की संरचना है। तो ये क्या है, फीमेल की संरचना है, और ये क्या है, मेल की संरचना है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे संरचना दे के पूछ लेता है कि इसमें कौन सा आर्चिगोनियम है और कौन सा एंथ्रीडियम है, या कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ये डायग्राम दिया रहेगा और उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये एक नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। क्योंकि ये आर्चिगोनियम का संरचना है और ये क्या है, एंथ्रीडियम का है। दूसरे पॉइंट में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो कहा गया कि ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रहता कहाँ है, सॉइल में रहता है, लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। अगर वाटर इसको नहीं मिलेगा तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम ऑफ, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो जो ब्रायोफाइटा कहाँ प्रेजेंट हमारे पास, डैम्प पे, ह्यूमिड एरिया में और सैडेड एरिया में। और सबसे बड़ा इसका जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में ये कहा गया कि क्या करता है, सक्सेशन करता है। सक्सेशन कहने का मीन्स क्या, जैसे बेयर रॉक और सॉइल में, मतलब जो बंजर पत्थर होते हैं और जो सॉइल होते हैं, ये वहाँ पे क्या करता है, ब्रायोफाइटा सबसे पहले वहाँ पे उगता है, उस जमीन को उपजाऊ करता है, तब वहां पे जाके कोई भी चीज ग्रो कर पाते हैं। तो ब्रायोफाइटा के साथ साथ ये काम कौन करता है, ये कभी कभी लाइकेन भी करता है। तो ये दोनों के क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, प्लांट सक्सेशन इन बेयर रॉक एंड सॉइल। अब जो ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी है वो क्या होता है, एल्गी से थोड़ा डेवलप होता है। एल्गी में हम क्या करते हैं, रूट सूट में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, वेरिएशन मिलता है। वेरिएशन में कहा गया कि इसकी संरचना कैसे होती है, थैलस लाइक। दूसरा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मतलब जमीन में रेंगते हुए। फिर कह रहा है इरेक्ट मतलब एकदम खड़े हुए। और क्या है, जैसे कह रहा है कि सॉइल से अटैच, अटैच मतलब सबस्ट्रेटम से क्या हो, अटैच हो। और इनकी जो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, इनका जो राइजोइड्स होता है, राइजोइड्स किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का, रूट का मॉडिफिकेशन है। और ये कैसे होते हैं, या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन इनमें क्या होते हैं, ट्री रूट और स्टेम क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। अपसेंट इसलिए होते हैं क्योंकि रूट की तरह फंक्शन करने वाले और स्टेम की तरह फंक्शन करने वाले दूसरे पार्ट डेवलप हो जाते हैं। जैसे रूट की तरह जो फंक्शन कर रहा है वो हमारे पास क्या है, राइजोइड्स हो रहा है यहाँ पे। लीफ की तरह जो स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जा रहा है, फिलोइड्स हो जा रहा है। और स्टेम की तरह जो स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहा है वो हमारे पास क्या है, काउलाउड्स हो जा रहा है। तो ये क्या है, उसके मॉडिफाइड पार्ट हैं। मतलब रूट की तरह राइजोइड, लीफ की तरह फिलोइड और स्टेम की तरह कोयुलाइड्स हैं। तो ये उसके क्या है, मॉडिफाइड पार्ट है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में हम देखें, जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा कैसा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहने का मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, यन होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट। तो हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का प्लांट कैसा होता है, गैमीटोफाइट होता है। प्लांट तो इसका गैमीटोफाइट होता है, लेकिन इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। देखो अब दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर लो, क्योंकि गैमीटोफाइट कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ गुणसूत्र से डिपेंड है। और सेक्स ऑर्गन क्या कर रहा है, मल्टी सेलुलर, यानी कि नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल हैं, इसलिए इसे हम कह रहे हैं मल्टी सेलुलर। और यहाँ पे क्या है, गैमीटोफाइट क्या है कि या ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ
क्रोमोसोम पर, गुणसूत्र पर, और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या है, हैप्लॉइड है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, गैमीटोफाइट कह रहे हैं। तो जो मेल सेक्स आर्गन है यहीं से स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स आर्गन है उसे हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। तो जो हमारा मेल सेक्स आर्गन है उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है फ्लैजेला, और जो फ्लैजेला होता है तो बाइफ्लैजेलेट होता है, और जो मेल सेक्स आर्गन है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से निकलता है क्या है हमारे पास, एंथीरोजॉइड, और एंथीरोजॉइड के पास क्या, बाइफ्लैजेला। अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देखिए तो ये हमारे पास क्या, एंथीरोजॉइड है, और एंथीरोजॉइड की संरचना ऐसे बनाया गया, मान लीजिए ये हमारे पास एंथीरोजॉइड है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, दो फ्लैजेला निकल रहे हैं, तो यही हमारा क्या, एंथीरोजॉइड। अच्छा, फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, फ्लैजेला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्पफुल करता है, जिससे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास क्या है, आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम की संरचना कैसे होती है, फ्लास्क शेप होती है। ये देखिए आर्चिगोनियम की संरचना है, तो यहाँ पे देखिए कैसे फ्लास्क शेप संरचना है, और फ्लास्क शेप संरचना में ये क्या है, नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक सिंगल एग लाइक है, एक सिंगल एग है, और इसी एग में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो जब एंथीरोजॉइड क्या हुआ, रिलीज हुआ, यहाँ देखिए एंथीरोजॉइड क्या है, ये रिलीज हो रहे हैं छोटे छोटे। जैसे ही एंथीरोजॉइड रिलीज हुआ तो ये क्या कर रहा है, फ्लैजेला है तो मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट करेगा तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उससे मूवमेंट करते हुए कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या है, आर्चिगोनियम के अपर वाला पार्ट है, यहाँ पे अटैच करेगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ये डिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये डिजॉल्व हो जाएंगी तो स्मूथ हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये बड़ी इजली मूवमेंट करके कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे पहुँच जाएगा एग के पास। और जब एग से कंटैक्ट करेगा, आर्चिगोनियम के एग से जब एंथीरोजॉइड क्या करता है, कांटेक्ट करता है, जब कांटेक्ट करेगा, कहने का मतलब एग हमारे पास क्या हुआ, ये मेल हो गया और ये फीमेल, एग और एंथीरोजॉइड दोनों फ्यूज हुए, तो क्या बनेगा, 2n, और इसी 2n को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट यहाँ बन गया तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब इनमें डिवीजन हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रायोफाइटा का ये करेक्टरिस्ट फीचर है कि जैसे यहाँ पे ये फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद क्या होता है कि इनमें रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं होता है। रिडक्शन डिवीजन कहने का मीन्स क्या होता है, मियोसिस, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब ये में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है तो फिर अगर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, तो मियोसिस की जगह क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस होगा तो क्या करते हैं, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट देखो, गैमीटोफाइट में हमने कहा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, सिंगल होती है, n होता है, लेकिन स्पोरोफाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, 2n होगी, डबल होगी। 2n क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि जाइगोट से डेवलप हो रहा है, जाइगोट किससे बना, n से मिलकर 2n बना, तो इसलिए क्या मल्टी सेलुलर था ये, लेकिन इसमें स्पोरोफाइट कंडीशन हुई। तो यहीं से हमारे पास क्या हुआ, गैमीटोफाइट कंडीशन प्लांट था, प्लांट के बाद अब क्या हुआ, हमारे पास स्पोरोफाइट कंडीशन आया। अब जो स्पोरोफाइट कंडीशन होता है ये क्या होता है, फ्री लिविंग नहीं होता। ये किस पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है गैमीटोफाइट पर, क्योंकि गैमीटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, उसका जो फूड मटेरियल होता है उसी फूड मटेरियल को क्या करता है, स्पोरोफाइट यूज करता है। और जब स्पोरोफाइट यूज करता है तो डेवलप करता है, और फिर डेवलप करता है तो क्या करता है, जैसे कैप्सूल का डेवलप होता है, और उसी कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, और जो स्पोर होते हैं तो यही स्पोरोफाइट क्या करता है, रिडक्शन डिवीजन करता है, फिर हैप्लॉइड स्पोर को प्रोड्यूस करता है। और ये हैप्लॉइड स्पोर क्या करते हैं, फ्री होते हैं, और फ्री होकर क्या करते हैं, जहाँ पे इनको अवेलेबल फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहीं पे ये स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। अच्छा, अब स्पोर हुआ, स्पोर रिलीज हुआ तो क्या होगा, स्पोर है तो क्या है, यन है, यन है तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से हमारे पास क्या हो गया, गैमीटोफाइट कंडीशन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। गैमेटोफाइट कंडीशन क्या होगी, हमारे पास फिर से स्टार्ट हो गई। तो हम मॉस का जो संरचना है एक बार दिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा थंबनेल था ये वाली संरचना में अगर आप देखिए तो ये हमारे पास क्या है, ये मॉस की संरचना है, तो ये हमारे पास क्या, राइजोइड है, मेन एक्सिस, ये गैमेटोफाइट कंडीशन है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, n है। जब इनमें
यहाँ फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ, डेवलप, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ जाइगोट में, जाइगोट में नहीं हुआ तो क्या किया, स्पोरोफाइट का डेवलप कर दिए। स्पोरोफाइट में क्या है, सीटा है और कैप्सूल है, तो ये स्पोरोफाइट है, मतलब अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है 2n। अब जब स्पोरोफाइट है तो कैप्सूल है, इसी कैप्सूल में क्या है, स्पोर भरे हुए हैं। जब ये कैप्सूल में स्पोर की संख्या अधिक होती है, फटता है, फटते हैं तो स्पोर फ्री होते हैं, फिर जहाँ इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसी जगह पे क्या करते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन जो प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो कैसा होता है, गेमेटोफाइट होता है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा प्लांट क्या था, यन था, यन के बाद फिर क्या हुआ, 2n हुआ, और 2n के बाद कहाँ पहुँच गया, फिर से हमारा कहाँ पहुँच गया, n पहुँच गया। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, कंटिन्यू इसका चल रहा है। लेकिन हम देखें इसमें तो जो हमारा ब्रायोफाइटा है, सबसे पहले ब्रायोफाइटा में इसमें ये कहा गया कि इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें आर्थिक महत्व क्या है, तो पहला महत्व तो यही है कि ये क्या है, फूड की तरह यूज करते हैं, यूज होता है जैसे मैमल्स को, बर्ड और अदर एनिमल। दूसरा एक हमने पढ़ा था स्फैगनम, स्फैगनम की संरचना, अभी जो मॉस के बगल में जो संरचना थी, ये वाली संरचना, तो ये हमारे स्फैगनम है, और इसी स्फैगनम को हम क्या कहते हैं, पिट मॉस। स्फैगनम को हम क्या कहते हैं, पिट मॉस। इसका बड़ा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये पिट मॉस है, स्फैगनम है, ये क्या करता है, हम इसे यूज कर सकते हैं फ्यूल की तरह, ठीक। और दूसरा क्या कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल जब हम पैकिंग करते हैं तो हम इसी से पैक करते हैं। जैसे लिविंग मटेरियल है, उसको प्लांट को कुछ बहुत दूर जाना है और उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम स्फैगनम में स्फैगनम में इसको पानी में भिगोकर उससे पैक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, स्फैगनम के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, लिविंग मटेरियल को वाटर मिलता रहता है और वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर जाता है। दूसरा जो मॉस है, जो हमने बताया था कि ये क्या करते हैं, प्लांट सक्सेशन करते हैं, तो मॉस क्या करता है, किसके साथ मिलकर, लाइकेन के साथ मिलकर, ठीक। रॉक पे क्या करता है, कॉलोनाइज करता है, जिससे वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट या ग्रो कर जाते हैं, और यही लाइकेन और मॉस क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं रॉक को, और जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बहुत ही बड़े बड़े प्लांट वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। मतलब एक बेयर सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल सॉइल में, एक बेयर रॉक को क्या करते हैं, फर्टाइल रॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा जो ब्रायोफाइटा है, अब हमारे पास ब्रायोफाइटा हुआ तो हमने ये कहा कि ब्रायोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लीवरवर्ट और दूसरा क्या है, मॉस। तो लीवरवर्ट में हमने क्या पढ़ा है, मार्केंसिया, हमने संरचना ऊपर बना ही दिया था, दिखाया है। अब मॉस में हमने क्या पढ़ा है, एक संरचना देखा था फ्यूनेरिया का, और दूसरा किसका देखा था, स्फैगनम का। तो ये दोनों क्या अलग अलग संरचना है, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीवर वर्ड। देखो लीवर वर्ड सबसे पहला ही नाम है लीवर। लीवर वर्ड कहने का मतलब क्या है कि इसका जो संरचना है, बताया गया कि लीवर के बहुत पहले एंशियंट टाइम में लीवर का जो ट्रीटमेंट में इसका यूज होता था, इसीलिए इसे हम लीवर वर्ड कहते हैं। और जो ब्रायोफाइटा का है तो सेम करेक्टर है, कोई मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, ऐसे प्लेसों पर पाए जाते हैं। तो जो प्लांट बॉडी लीवर वर्ड का है वो कैसा है, थैलाइड है। थैलाइड कहने का मतलब रूट, स्टेम और लीफ ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या है, मार्केंसिया। मार्केंसिया में इसका जो डायग्राम है, एक वो हमने दिखाया था, मेल होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। जैसे ये वाली संरचना यहाँ पे देखिए, तो ये मार्केंसिया है, तो ये हमारे पास क्या फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे आर्चिगोनियम है और क्या एंथ्रीडियम है, इसीलिए हमारा क्या है, ये मेल है। तो यहीं से हमारा आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो जब मार्केंसिया है, तो मार्केंसिया में ये कहा गया कि जो इसके थैलस होते हैं डॉर्सिवेंट्रल होते हैं। डॉर्सिवेंट्रल कहने का मतलब एकदम जमीन से चिपटे हुए होते हैं, ठीक। और इनके जो लीफ मेंबर होती हैं, टाइनी लीफ, मतलब पतली पतली लीफ होती हैं, एक अपेंडेज लाइक चौड़ी हुई होती हैं, और उसी से क्या होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। ये देखिए, जैसे डॉर्सिवेंट्रल है, लीफ क्या है इसका चौड़ा हुआ है, इसी से क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। ये क्या है, मार्केंसिया। अब जब मार्केंसिया में ये कहा कि इसमें क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एराइज हो रहे हैं,
कहा गया कि जो मार्केंसिया इसमें भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वर्ट में जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पहले तो हो गया फ्रेगमेंटेशन, जो उसके थैलस है इसको हम तोड़ देंगे, और तोड़ देंगे तो क्या करेगा, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन इनमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जेमी। जेमी या सिंगल, अगर हम सिंगुलर वर्ड में बोले तो हम क्या कहते हैं, जेमा। तो जो जेमा होता है ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये डायग्राम जैसे देखिए तो ये हमारे पास क्या है, एक मार्केंसिया की संरचना है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए जो कप लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है यही क्या है, जेमा। और यही जेमा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक नए प्लांट को। तो कहा गया कि जेमा हमारा कैसा है, ग्रीन कलर में है, मल्टी सेलुलर है और एसेक्सुअल वर्ड है। ये इसी रिसेप्टिकल में क्या हुआ, स्मॉल डेवलप होता है और इसी थैलस में प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही जेमा यहाँ से क्या होता है, अलग होता है, जब अलग होता है तो क्या करता है, एक नए मार्केंसिया का डेवलपमेंट कर देता है। और जब नए मार्केंसिया का डेवलपमेंट करता है तो क्या हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कहा गया कि जैसे मेल और फीमेल है, मेल को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंथीरोजेड, फीमेल क्या होता है हमारे पास, आर्चिगोनियम होता है। ठीक। तो जो आर्चिगोनियम है जब फ्यूज होंगे, जाइकोड होगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा। तो स्पोरोफाइट में क्या डेवलपमेंट होता है, फूट होता है, सीटा होता है और क्या होता है, कैप्सूल होता है। जो फूट होता है वो क्या होता है, अटैच होता है गैमेटोफाइट से, बीच वाला पार्ट क्या होता है, सीटा होता है, और अपर जो कैप्सूल की तरह संरचना होता है वो हमारा क्या होता है, कैप्सूल होता है। अगर हम फ्यूनेरिया में देखना चाहें, ये देखिए जैसे यहाँ पे, तो ये हमारा सीटा हो गया, जो नीचे वाला पार्ट है ये अटैच होता है गैमेटोफाइट से, फूड, सीटा और ये कैप्सूल। तो तीनों संरचना इसमें देखने को मिला। तो इसी तरह से क्या होता है, मार्केंसिया में भी होता है, जब फूड, सीटा, कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है तो आफ्टर मियोसिस, जब इनमें मियोसिस होता है तो जो स्पोर होते हैं कैप्सूल के अंदर, जैसे ये हमारे पास क्या है, फूड, सीटा और कैप्सूल हुआ। अब यहीं पे क्या है कि एक हमारे पास इस कैप्सूल है। अब जब कैप्सूल है, इसी कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर क्या है, भरे हुए। इनमें जब मियोसिस होगा, इनका धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि किसी प्लेस से क्या पे, जहाँ पे बीक रप्चर होगा वहीं से फट जाएंगे, और फटने के बाद इनके स्पोर क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और ये जब स्पोर बाहर आएंगे तो यन में होते हैं। इसका प्लांट बॉडी भी क्या है, ब्रायोफाइटा का गेमिटोफाइट होता है। तो यहीं बाहर निकल के क्या करेंगे, एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर देंगे। ठीक। यही हमारे पास क्या है कि प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस, द गैमेटोफाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। इसमें कह रहा है गैमेटोफाइट ने क्या किया, दो स्टेज को पकड़ा था। सबसे पहला गैमेटोफाइट स्टेज है, दूसरा हमारे पास 2n आया, 2n से फिर रिलीज हुआ तो क्या हुआ, n आया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, दो गैमेटोफाइट स्टेज की अवस्था, दो बार गैमेटोफाइट स्टेज की अवस्था आई। अब जो फर्स्ट स्टेज है, इनमें जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे स्पोर वहां से कैप्सूल से निकला, मॉस कैप्सूल से, तो जो फर्स्ट स्पोर आया तो क्या करेगा, प्लांट फॉर्म में जर्मिनेट होगा। प्लांट फॉर्म में जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के लिए सबसे पहले स्पोर आया, स्पोर डेवलप होगा। स्पोर डेवलप होगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट जो डेवलप हुआ क्या हुआ, हमारा प्रोटोनिमा कहते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज होता है। वो डायरेक्ट कहाँ होता है, स्पोर्स डेवलप करता है। अब जब स्पोर्स डेवलप करता है तो जमीन पे ऐसे क्या करता है, ये देखिए जो ग्रीन कलर में ऐसे जमीन पे रेंगता रहता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच होता है, फिलामेंटस होता है, ये जमीन पे ऐसे रेंगता रहता है। लेकिन फिर जब कुछ टाइम के बाद डेवलप हो जाता है तो यहाँ से रूट एराइज हुई, जैसे इसमें देखिए आप, रूट एराइज हुई, और फिर यहीं से क्या होता है, एक लीफी स्टेज डेवलप होता है। और जो लीफी स्टेज डेवलप होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा तो ये कहलाता है। अब जब ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा हमारे पास डेवलप हुआ तो अपराइट होता है, सिलेंडर होते हैं, और इसमें लीव क्या होती है, स्पायरली अरेंज होती है। स्पायरली अरेंज कहने मतलब चारों तरफ से घेर के ये सॉइल से अटैच होते हैं। इनमें क्या होती है, मल्टी सेलुलर राइजोइड होती हैं। ये देखिए रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो हम इसे रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ पर रूट तो नहीं कह सकते, तो इसका मॉडिफाइड जो संरचना है तो हम इसे क्या कहेंगे कि क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। अब जब यहाँ पे राइजोइड्स का डेवलपमेंट हो गया और इसी स्टेज में क्या होते हैं, ये लोग क्या बियर के होते हैं, सेक्स ऑर्गन। अब हमारे पास क्या है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, कैसे कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये कहेंगे कि फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, जो प्रोटोनिमा है वो टूट सकता है और उसमें से बड निकल सकते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होगा,
एक मेल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन जो हमारे पास है उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया। ठीक। अब ये लीफ के जो सूट है उसके अपर पे प्रेजेंट होते हैं। इनमें जब एंथ्रीडिया से एंथेरोजॉइड रिलीज होगा, आर्चिगोनिया तक पहुंचेगा, उसमें फ्यूज होगा, मीन्स जो प्रोसेस सेम ब्रायोफाइटा का हमने बताया था वही प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाएगा, जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, तो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा भाई, एन प्लस एन मिला, मतलब एंथीरोजॉइड और एग मिला तो हमारे पास क्या बना, 2n बना, और यही 2n हमारा क्या कहलाएगा, जाइगोट। तो जाइगोट जब डेवलप हुआ तो इसी जाइगोट में क्या डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट कंडीशन है तो फूट सीटा और कैप्सूल। और जब फूट सीटा और कैप्सूल हो जाएगा तो फूट सीटा कैप्सूल है तो कैप्सूल में हमारे पास क्या है, बहुत सारे स्पोर हैं, और ये स्पोर फॉर्म किसके द्वारा होंगे, आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के द्वारा। तो जब मियोसिस होगा तो कैप्सूल में लगातार स्पोर की संख्या बढ़ेगी, स्पोर की संख्या बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कैप्सूल हमारा फट जाएगा, कैप्सूल फट जाएगा, सारे स्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यही हमारे पास क्या है, प्रोसेस है मॉस की लाइफ साइकिल का। तो इसका जो कॉमन एग्जांपल है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रेकम और स्फेगनम। स्फेगनम को हम क्या कहते हैं, पेट मॉस, और फ्यूनेरिया को हम क्या कहते हैं, मॉस। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था आज का टॉपिक, लेकिन अभी हमारे पास एक टॉपिक बाकी है जिसको हमने इसकी लाइफ साइकिल देखना। लाइफ साइकिल में देखिए, जैसे हमारे पास एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है। फीमेल में क्या एंथीरोजाइड है, गैमेटोफाइट्स कंडीशन में है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कहाँ कहाँ गैमेटोफाइट है, कहाँ कहाँ स्पोरोफाइट है। हैप्लॉइड मीन्स गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड मीन्स स्पोरोफाइट। तो यन यन प्लांट है, यहाँ पे गैमेटोफाइट है, एंथीरोजाइट आर्चिगोनियम है। तो एंथीरोजाइट से ये स्पोर रिलीज हुए, आर्चिगोनियम के एग से देखिए यहाँ स्पोर आ रहा है, ये यहाँ आके फ्यूज हुए, और जैसे ही फ्यूज हो जाएंगे एन प्लस एन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n। फर्टिलाइजेशन हुआ तुरंत यहाँ से देखिए क्या स्टार्ट हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन, 2n। तो यहाँ पे जाइगोट था तो जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ। तो ये देखिए गैमेटोफाइट पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया 2n स्पोरोफाइट, जो क्या है हमारे पास फूट है, सीटा है, और ये क्या है, कैप्सूल है। इसी कैप्सूल में क्या है, बहुत सारे स्पोर भरे हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए स्पोर क्या हुए, रिलीज हुए, और जब देखिए स्पोर रिलीज हुए तो क्या किया, फिर से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिए। तो ये हमारे पास क्या थी, लाइफ साइकिल थी किसकी, मॉसिस की। ओके। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।